नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे लुईस संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो लुईस संरचना में हमने पढ़ा था प्रोपेन, प्रोपाइन की लुईस संरचना हमने पढ़ी थी। तो इस प्रकार हम कार्बन की लगभग जो आपकी दे रखी है उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो विशेषताएं, एक विशेषता और आपकी ओर बच रही है, ठीक है। तो एक विशेषता कहती है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कार्बन के मध्य हम बात करते हैं, अगर सिंगल बंध है, कार्बन के मध्य हम बात करते हैं सिंगल बंध है, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा आपका, इसको तो क्या बोलते हैं, जो भी हम बात करते हैं अगर दो कार्बन है तो उस प्रकार लिखते हैं जिसे दो क्या कहते हैं, हम दो को हम कहते हैं जिससे बात करते हैं कि एथ कहते हैं। तो यहाँ पर जाएगा आपका एथ और प्लस आपका क्या हो जाएगा, इसमें एन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस अनुलग्न की बात करते हैं कि अगर कार्बन के मध्य सिंगल बंध होगा तो अनुलग्न क्या आएगा आपका, एन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि अगर कार्बन के मध्य, अगर हम बात करते हैं कि कार्बन के मध्य अगर डबल बंध है, कार्बन के मध्य अगर आपका डबल बंध है तो क्या आएगा, तो यहाँ पे H प्लस क्या आएगा आपका, H प्लस क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस श्रृंखला की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए लंबी आपकी कार्बन श्रृंखला है, लंबी कार्बन श्रृंखला में कहीं पर भी अगर मान लीजिए डबल बंध आता है तो यहाँ पे बात करते लास्ट में क्या आएगा आपका, अनुलग्न इन आएगा। जैसे हम बात करते हैं कार्बन 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 कार्बन, ये तो पूरी कैसे आपकी सिंगल की है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये डबल बंध जैसे यहाँ पर आता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर आता है, ठीक है, ये यहाँ पर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक से अधिक डबल बंध आते हैं तो वो आगे वाले किसी कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है, जो आईपीसी नाम में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक समस्या ये भी होती है कि मान लीजिए ये आपका कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन से मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो अब मान लीजिए ये आपका डबल बंध के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो अब बताइए कि ये यहाँ पर आपका सिंगल बंध है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी आपका सिंगल है। तो आप अब ये बताइए कि इसको हम इन कहेंगे या नहीं कहेंगे। इसको हम इन नहीं कहेंगे, मैंने कहा कि केवल हम बात करते हैं कार्बन के मध्य अगर डबल बंध है तो ही हम इन कहेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से मतलब नहीं, हमें मतलब है कार्बन के मध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे, जिससे मान लीजिए कार्बन के मध्य कार्बन के दो बात करते हैं परमाणु के मध्य, यहाँ पर ट्रिपल बंध आता है। कार्बन के दो परमाणु के मध्य क्या आता है आपका, ट्रिपल बंध आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका H प्लस आपका आयन, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही। परंतु अब यही समस्या होती है अगर मान लीजिए कार्बन के अलावा मान लीजिए कोई अन्य परमाणु, कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु जिसे हम बात करते हैं, जैसे हम कहें यहाँ पे कार्बन, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है और उसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ आपका CN जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस CN को हम अगर मान लीजिए तोड़ के लिखते हैं तो किस प्रकार आता है आपका, कार्बन आएगा, उसके बाद में कार्बन है और ये कार्बन, और यहाँ पर आएगा आपका ट्रिपल बंध N आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बताइए इसमें लास्ट में आयन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इसमें आयन नहीं लगाएंगे। मैंने बताया कि केवल हम बात करें कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होना चाहिए, कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत आने किसी को इसमें। फिर देखिए हम वापस बात करते हैं, यदि पूरी श्रृंखला में कार्बन के मध्य अगर हम बात करते हैं सिंगल बंध है तो क्या आएगा आपका, एन आएगा। अगर कार्बन के मध्य डबल बंध है तो क्या आएगा आपका, इन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगर कार्बन के मध्य क्या आपका ट्रिपल बंध है तो क्या आएगा आपका, आयन आएगा, कोई दिक्कत इसमें।
ये हमने कार्बन की लगभग जो 6 या 7-8 की विशेषताएं थी इसके बारे में पढ़ लिया। जिससे हम बात करते हैं उसके बाद में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। उसका द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। अगर हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में कहां पर व्यवस्थित होता है, तो इसकी चर्चा हम बात करते हैं तो आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन और हम बात करते हैं, कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब, तो पहली बात तो कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा है कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हमें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर देखिए वापस परिभाषा, हाइड्रोजन इसका मतलब क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हमें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हमें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम बात करें इसी कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी जो परमाणु होता है या कोई भी जो तत्व होता है इसकी बात करते हैं, तो वो क्या करता है कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु से क्या करता है, संयोग करता है। तो कार्बन भी क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी कहने का मतलब अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, अन्य परमाणु से क्या करता है, इसे बात करते हैं दूसरे कार्बन CHNOS, इनसे क्या करता है, ये क्रिया करता है। इसके अलावा आदि से क्रिया कर सकता है, कहने का मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर कि कार्बन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु से बात करते हैं, कार्बन से भी कर सकता है। अन्य में कार्बन क्या सकता है, बात करते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसके बाद फास्फोरस आदि क्या करता है, क्रिया करता है। कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें। अब देखते हैं कि इन हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा में कोई समस्या, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो पहली बात हम देखते हैं कि इस वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, इसी वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि जैसे हम बात करें कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र में कुछ प्लास्टिक का सामान है, कुछ लोहे का सामान है, ठीक है, ये बात करते हैं। इसके बाद करते हैं कुछ लकड़ी का सामान है, ठीक है, कुछ इसमें पत्थर रखे हुए हैं, कुछ अलग अलग सामान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन पदार्थों को, जैसे मैंने क्या बताया, इसमें प्लास्टिक है, लकड़ी है, उसके बाद में पत्थर है, इसमें लोहे है, तो इन पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर क्या करते हैं, अलग अलग भागों में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। ये बात करते हैं, अलग अलग इनको हम करते हैं। उसी प्रकार क्या करते हैं कि इन हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, हमें वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण करने के लिए क्या करते हैं, हम इनका चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो चार्ट इस प्रकार देखते हैं यहाँ पर। तो सीधी सी बात करते हैं कि वैसे तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, आप चक्रीय और बात करते हैं अचक्रीय की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण की बात करें यहाँ पर, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। मुख्य रूप से इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है आपका चक्रीय होता है, ठीक है, और एक होता है आपका इसमें चक्रीय होता है, ठीक है। तो एक तो आएगा यहाँ पर आपका अचक्रीय, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉन साइक्लिक, और इसे कहते हैं हम
साइक्लिक, तो इसमें आएगा आपका चक्रीय। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो अचक्रीय श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर विवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विवर्त श्रृंखला भी कहते हैं, या विवर्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम संवर्त कहते हैं। संवर्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। इसका दूसरा नाम बात करते हैं विवर्त है, इसकी बात करते हैं यहाँ पर इसका संवर्त है। उसके बाद में कि जो अचक्रीय श्रृंखला होती है, अचक्रीय सीधी सी बात क्या होती है, परिभाषा बात करते हैं कि प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में नहीं जुड़ते, जबकि इसमें क्या होता है, चक्रीय में क्या होता है, प्रथम कार्बन क्या होता है आपका, अंतिम कार्बन जुड़ जाते हैं। जिससे हम बात करते हैं आपका जो बेंजीन की संरचना मैंने पढ़ी थी, अगर हम यहाँ बना के देखें आपकी इस प्रकार होगा, ये कार्बन रहेगा, यहाँ पर ये कार्बन। ठीक है, अगर इसको एक मानता हूं तो यहाँ पर चौथा कार्बन रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें इस प्रकार रहेगी आपकी श्रृंखला। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन आपस में नहीं जुड़ेगा इसमें। ठीक है, जबकि इसमें क्या बात करते हैं, इसमें जुड़ता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? अब एक समस्या ये भी है कि मान लीजिए श्रृंखला इस प्रकार है, कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन आ गए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार जुड़ जाता है। अब इसे हम चक्रीय कहें या नहीं कहें, इसे हम चक्रीय कहें या नहीं कहें, तो देखिए इस श्रृंखला को हम चक्रीय कह सकते हैं। किस प्रकार? क्योंकि हम इस श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे, जो आपको दिख रही है इसको हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे। ठीक है, और ये जो आपके दो कार्बन रहेंगे क्या करेंगे, इसके प्रतिस्थापित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें? कभी कभार बच्चे घबरा जाते हैं, इस प्रकार जाते हैं कि सामने जैसा बताए नहीं, परंतु आपको ध्यान रखना है अगर इस प्रकार की संरचना आती है तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी चक्रीय कहलाएगी, क्योंकि ये तो क्या कहलाएंगे, इसके प्रतिस्थापित कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें कि इसमें प्रथम कार्बन कौन सा रहेगा, इसमें 1 2 3 4। अब हम आगे इसको नहीं पढ़ेंगे, ये तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिस्थापित कहलाएगा, तो उसका नामांकन हम आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें? अब देखते हैं आगे उसके बाद में यहाँ पर हम कि जो अचक्रीय श्रृंखला है, अचक्रीय श्रृंखला दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार की श्रृंखला। एक तो होती है आपकी संतृप्त होती है और एक होती है आपकी असंतृप्त। एक तो होती है आपकी संतृप्त होती है और एक होती है आपकी असंतृप्त, सैचुरेटेड और आपकी अनसैचुरेटेड। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? अचक्रीय श्रृंखला भी दो भागों में विभाजित होती है, आपकी संतृप्त और आपकी असंतृप्त। अब इस असंतृप्त में कौन से आते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन या कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, केवल सिंगल बंध होता है। क्या होता है? केवल सिंगल बंध होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये कार्बन रहेगा और ये कार्बन आपका ये कार्बन। ठीक है, इसमें आपको उदाहरण कौन से हैं, जिससे बात करते हैं आपका एल्केन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका एल्केन रहेगा, इसमें आपका एथेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में रहेगा आपका प्रोपेन रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं आपका इसमें ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें कि अचक्रीय श्रृंखला होती है दो भागों में विभाजित होती है, आपकी संतृप्त होती है और आपकी असंतृप्त होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका एल्केन होता है, एथेन होता है, आपका प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। उसके बाद में क्या आपके हो सकते हैं, हाँ, तो इसमें प्रोपेन की बात करते हैं, आपका ब्यूटेन, ठीक है, आपका एथेन, एल्केन। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के मध्य, पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बंध होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी ये असंतृप्त श्रृंखला है, इसके भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने होते हैं?
दो भाग होते हैं। तो दो भाग में कौन कौन सी आती हैं? एक तो आती है आपकी इसमें एल्कीन आती है। अब आपको कुछ याद आ रहा है, इन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इस श्रृंखला में क्या आपका डबल बंध है। तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ कि ये कार्बन आएगा आपका, ये कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? डबल बंध आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या इसमें? ठीक है, इसके उदाहरण क्या देंगे, इसके बाद में बात करते हैं आपका। हाँ, एक बात इसमें जरूरी है कि इसमें अगर हम बात करें, इसका तो होगा सिंगल बंध आएगा, हाँ इसमें डबल बंध आएगा, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि एल्कीन उदाहरण की बात करते हैं, जाएगा इसमें आपका एथीन, ठीक है, उसके बाद में रहेगा आपका प्रोपीन, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा आपका ब्यूटीन। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। अब हम बात करते हैं कि असंतृप्त के दो भाग थे, तो एल्कीन था और एक उसके बाद क्या था आपका, एक रहेगी आपकी एल्काइन। क्या रहेगी आपकी? एल्काइन। उसको तो याद आ गया होगा कि आयन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बंध आएगा। क्या आएगा? कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं श्रृंखला में क्या आएगा आपका? ट्रिपल बंध आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद में कि इसमें उदाहरण क्या था आपकी एल्कीन थी, उसमें था, उसके बाद में इसके बाद प्रोपीन था, उसमें क्या था आपका ब्यूटीन, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे हम बात करें कि जैसे इसमें क्या था उदाहरण आपका एल्केन था, इसमें एथेन था, उसके बाद क्या थी आपकी प्रोपेन था, ठीक है। तो अब जो है एल्काइन की बात करें तो इसमें कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है आपकी? तो एक हम बात करते हैं एथाइन, हो जाएगा आपका एथाइन। और एथाइन क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार क्या हो सकता है आपका प्रोपाइन। कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें? कोई समस्या? फिर देखिए वापस असंतृप्त के दो भाग होते हैं, इसमें आपका एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। परिभाषा क्या बनेगी इसकी कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बंध होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? डबल बंध होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बंध होता है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें? सॉरी, इसमें क्या होता है आपका? सिंगल बंध होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे हम बात करते हैं कि सक्रिय श्रृंखला की बात करते हैं। तो सक्रिय आप जानते हैं कि प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। तो चक्रीय श्रृंखला में क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। चक्रीय श्रृंखला दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला भाग होता है आपका, एक तो कहलाएगा इसका एलिपेटिक कहलाता है, एक कहलाता है आपका एरोमेटिक कहलाता है। एक तो कहलाएगा आपका एलिपेटिक, ठीक है, एलिपेटिक कहलाएगा, और एक कहलाएगा आपका एरोमेटिक। कोई दिक्कत नहीं आती किसी इसमें। तो एरोमेटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि एलिपेटिक में क्या होता है कि श्रृंखला तो क्या होती है? चक्रीय होती है, परंतु पूरी श्रृंखला में क्या होते हैं? सिंगल बंध होते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या होती है? इनको जलाने पर या इनको जलाते हैं तो धुआं नहीं निकलती है। क्या बात करते हैं? धुआं रहित क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर यहाँ पे लिखें क्या हो जाएगा आपका? धुआं रहित कार्बनिक पदार्थ, धुआं रहित कार्बनिक पदार्थ। कोई दिक्कत? अगर इसकी हम संरचना बनाएं किस प्रकार से, जिससे यहाँ पे रहेगा आपका कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कार्बन, और उसके बाद में यहाँ पर आपका कार्बन रहेगा, ये कार्बन है, उसके बाद में यहाँ पर कार्बन सकते हैं, आपका यहाँ पर कार्बन रहेगा, ठीक है। इसको हम जोड़ते हैं इस प्रकार। पूरी श्रृंखला चक्रीय है। प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, परंतु श्रृंखला में क्या होते हैं? पूरी में क्या होते हैं? सिंगल बंध होते हैं। तो इस प्रकार अब जैसे वैलेंसी रहेगी तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसमें यहाँ पर दो हाइड्रोजन रहेगी, इसमें एक रहेगा, एक इधर आपकी एक रहेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद में ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें? एलिफेटिक वे यौगिक होते हैं, यानी वे कार्बनिक यौगिक जो क्या होते हैं? चक्रीय होते हैं, परंतु जिनको जलाने पे क्या होते हैं? धुआं, सॉरी यहाँ पे आएगा धुआं रहित कार्बनिक पदार्थ। क्या आएगा? धुआं रहित। अगर यहाँ पे लिखेंगे कि आएगा धुआं रहित कार्बनिक पदार्थ आएगा, धुआं
रहित कार्बनिक पदार्थ। कहने का मतलब जिनको जलाने पर धुआं नहीं निकलती, जलते तो हैं परंतु धुआं नहीं निकलती, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एरोमेटिक में क्या होता है कि श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर क्या होते हैं, डबल बंध होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे बेंजीन की बात करते हैं यहाँ पर, इसका एक अच्छा उदाहरण इसका बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन की बात करें यहाँ पे, तो इसकी संरचना बनाए यहाँ पर, बेंजीन में आएगा ये कार्बन यहाँ पे आता है, ये आ गया यहाँ पर आएगा, ये रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। और एक कार्बन यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पर सिंगल आएगा, यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे सिंगल आएगा, यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पर आपका डबल आएगा। अब इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी क्या रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद में इसकी एक विशेषता, वही विशेषता इसमें इसकी उल्टी हो जाएगी इसमें, कि एलिफेटिक को जलाने पे क्या होती है, धुआं नहीं निकलती है, परंतु एरोमेटिक पदार्थों को जलाने पे धुआं निकलती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? मैंने बताया था कि इनका वर्गीकरण इनके गुणों के आधार पे किया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर इन दोनों की बात करें, इसमें दो गुण, इसमें दो अंतर है। एक गुण तो समान है, ये भी बात करते हैं, ये भी चक्रीय है, तो ये भी क्या आपका चक्रीय है। अगर हम बात करते हैं ये भी आपका चक्रीय, ये भी आपका चक्रीय, परंतु हम बात करते हैं इसमें भी क्या होता है, पूरी श्रृंखला में सिंगल बंद होते हैं, परंतु इसमें क्या होते हैं, इसमें सिंगल के अलावा डबल भी होते हैं, ठीक है। इसके पर आगे देखते हैं यहाँ पर कि इनको जलाने पर बात करते हैं धुआं रहित कार्बनिक पदार्थ, जब बात करते हैं धुआं रहित क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। और इनको जब जलाते हैं, तो धुआं का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को इसमें? देखिए वापस इसमें कि हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है, अचक्रीय और आपकी बात करते हैं चक्रीय, जिसको हम कहते हैं विवर्त श्रृंखला कहते हैं, और बात करते हैं समर श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं नॉन साइक्लिक को बात करते हैं, यहाँ पे साइक्लिकल आएगा, जिस दो भाग होती है आपकी संतृप्त और आपकी असंतृप्त होती हैं, ये आपकी एल्कीन और बात करते हैं एल्काइन होती है, ठीक है। आगे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार।